Good morning, students of class 10th, Political Science, Chapter 7, Outcomes of Democracy, and today's topic is Merits and Demerits of Democracy, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है डेमोक्रेसी की, अच्छाइयाँ और क्या कमियाँ हैं जमहूरियत में। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना ही है रिजल्ट्स अबाउट डेमोक्रेसी कि जिन मुल्कों में काफ़ी देर तक डेमोक्रेसी रही है वहाँ पर क्या रिज़ल्ट देखा गया उस डेमोक्रेसी सिस्टम का, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का। तो फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी कि अच्छाइयाँ क्या है जमहूरियत में, तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी, आपने खुद नोटिस किया होगा। अभी आप लगभग 15-16 ईयर्स के हो तो आपको भी पता चल गया होगा व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, गुड एंड बैड थिंग अबाउट डेमोक्रेसी। नंबर 1, इट पेज स्पेशल अटेंशन टू द इंटरेस्ट्स ऑफ कॉमन मैन। ये तो आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है डेमोक्रेसी में उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है ऑन द ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। फोकस अपने पर नहीं बल्कि ऑन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। नंबर 2, इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जो भी डेमोक्रेटिक जहाँ पर भी डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल है, मेन जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो है इक्वालिटी कि सारे यहाँ बराबर है, वो चाहे किसी भी जेंडर, लैंग्वेज, रीजन, इथनिसिटी, रेस से बिलोंग करता है। तो ये हर डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है, ये ज़रूरी है। नहीं तो उसको उस कंट्री में हम हो जिस कंट्री में इक्वालिटी ना हो तो हम उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। नंबर 3, इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। ये भी आपको पता है कि इलेक्शंस होते हैं और जो मेजॉरिटी पार्टी, जो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी बनाती है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन। नंबर 5, रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो भी काम करती है गवर्नमेंट वो काम खुद मनमानी नहीं कर सकती है कि हमने ये काम किया, मगर उसको वो काम करने के लिए पहले पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट में बताना होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, कितने दिनों में ये काम होगा और कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा खर्च हुआ या होगा। तो ये सारा उनको पार्लियामेंट को बताना, यानी इनडायरेक्टली लोगों को बताना होता है। तो उसी को कहते हैं अकाउंटेबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। नंबर 6, इट प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कंट्री में, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम होता है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जैसे पार्लियामेंट है, कोर्ट्स है और भी बाकी सिस्टम है जिससे हम वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 8, इट एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्शंस ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमको पूरी तरह फ्रीडम मिली होती है। ये एक बहुत बड़ी खासियत है डेमोक्रेसी की। मगर इसकी भी लिमिट है कि आप कुछ भी बोल सकते, मगर अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ आप नहीं बोल सकते, बाकी आप किसी के ख़िलाफ़ ही बोल सकते हैं। नंबर 9, एंश्योर्स द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में गवर्नमेंट नहीं को हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर जो भी सिटीज़न होता है कंट्री का, उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। जैसे मोनार्की है, जो पहले होता था फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप, वहाँ सिर्फ जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनके बारे में गवर्नमेंट सोचती थी। लोअर कास्ट और लोअर स्टेटस और पुअर लोगों के बारे में किंग नहीं सोचता था। वैसा सिस्टम डेमोक्रेसी में नहीं होता है। नंबर 10, इट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बनती, कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है, अकॉर्डिंग टू लॉज काम करती है, सिटीजन्स की राइट्स को देखकर काम करती है। तो ये है कुछ अच्छाइयाँ जो हम देखते हैं इन डेमोक्रेसी। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे अबाउट डिमेरिट्स
डिसएडवांटेजेस, बैड थिंग्स और यहाँ जो कमियाँ हैं जमहूरियत में जो आप हम सब देखते हैं। नंबर 1, समटाइम्स गवर्नमेंट इज़ नॉट स्टेबल इन ए डेमोक्रेसी व्हेन देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम and one single party don't get majority in elections। आपने कई बार देखा, आज से बहुत पहले होता था इंडिया में कि जब भी इलेक्शन होते थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, एक पार्टी को वोट नहीं मिलता था, मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तो वो 3-4 पार्टियां मिलाकर अलायंस बनाती थी, कोalition गवर्नमेंट बनाती थी। मगर जब इन्हीं पार्टीज़ के बीच कुछ किसी बात पर झगड़ा हो जाता था तो वो गवर्नमेंट गिर जाती थी। जैसे आपने देखा था यहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे 2014 में JNK स्टेट असेंबली के, तो किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। PDP और BJP ने कोalition गवर्नमेंट बनाया था, मगर कुछ 2 साल के बाद इन पार्टी में कुछ किसी बात पर डिफरेंसेस आए और BJP ने PDP से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और वो कोalition गवर्नमेंट गिर गई और महबूबा मुफ्ती को रेजिग्नेशन देना पड़ा फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, जो पोजीशन है उससे उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट कभी कभी, पर्टिकुलरली इन मल्टी पार्टी सिस्टम जिन कंट्रियों में होता है, वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट कभी कभी नहीं बन पाती है। नंबर 2, it sometimes leads to establish the majority view or the minority view। इलेक्शन में आप देखते हैं जिन लोगों ने डाला होता है वोट, कुछ लोगों ने तो उन पार्टियों को वोट डाला होता है जो जीत जाते हैं, जिनको सबसे मेजॉरिटी मिलती है, और कुछ लोगों ने उनको डाला होता है जो अपोजिशन में होते हैं। जिनको मेजॉरिटी वाले जो जीत जाती है पार्टी, वो वाले लोग तो खुश हो जाते हैं उस पार्टी को जिन लोगों ने, सिटीजन्स ने वोट डाला, वो तो खुश हो जाते हैं। मगर जिन सिटीजन्स की पार्टी हार जाती है, जिन्होंने हारने वाली पार्टी को वोट डाले, वो थोड़ा सा इसमें उनको थोड़ा सा सैड फीलिंग आता है। मगर फिर भी ये हम कमी नहीं बोल सकते हैं डेमोक्रेसी में, ये तो ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। कभी एक पार्टी जीतती, कभी दूसरी पार्टी, तो चेंज तो होना चाहिए पार्टीज़ में, कभी एक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए, कभी दूसरी, तो ये तो डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। नंबर 3, समटाइम इन डेमोक्रेसी इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रिवेंट करप्शन माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इतनी कन्फ्यूजन हो जाता है जमहूरियत में, कभी भी जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम होता है, एक तो वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, साथ में करप्शन, जमाखोरी, बाकी चीज़ें, माल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी कमी है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ करप्शंस की। नंबर 5, सम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इक्वलिटी फॉर देयर ओन गेन्स इन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, हमें फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी दी है, एक्सप्रेशन दी गई, इसका कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं फॉर देयर ओन गेन्स। रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, रीजन्स के नाम पर वो लोगों को लड़वाते हैं। बट किस पे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ भी बोल देते किसी के भी ख़िलाफ़, जिसकी वजह से कंट्री में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में कि कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम एक्सप्रेशन का। नंबर 6, समटाइम्स पीपल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस मेक रॉन्ग चॉइसेस ड्यूरिंग वोटिंग और इलेक्शंस। स्टूडेंट्स आप देखते हो कि कुछ लोगों को अवेयर नहीं होते अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, अबाउट द कैंडिडेट्स ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या करते, कभी कभी गलत लोगों को वो जिता देते हैं। जैसे कभी आपने देखा स्टूडेंट्स, कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, वो जीत कर आते हैं इलेक्शंस। तो ये भी गलत चीज़ हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस अगर हो
उनको अवेयर नहीं हो कि एक गलत इंसान के रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होने से क्या होता है। एक अच्छा इंसान और एक काबिल जो होता है कैंडिडेट वो पीछे रह जाता है, और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का जो कोई कुछ भी काम नहीं करने के लायक नहीं होता फॉर द पीपल, वो पार्लियामेंट में आ जाता है, और इसी से फिर करप्शन जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये भी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एज दे आर टू बी कंसल्टेड बाय मैनी पीपल। ये तो आपको देखा ही होगा, आपने एहसास भी किया होगा कि डेमोक्रेसी में काफ़ी टाइम लगता है किसी भी काम को पूरा होने में, क्योंकि एक तो जो भी काम होना है, डिसीजन लेना, उसके लिए पहले पार्लियामेंट को बोलना पड़ता है, फिर बाकी सिस्टम होता है। तो इसी वजह से एक काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है डेमोक्रेसी में। जो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी में कि काफ़ी डिले लगता है हर किसी काम में, जो गवर्नमेंट का कोई भी काम हो। नंबर 8, इट में पुट मोर इम्पोर्टेंस ऑन क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। यानी कि हम जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है कि हम वो वाला कैंडिडेट्स को भेज देते हैं जिनमें क्वालिटी नहीं होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि क्वालिटी वाला इंसान कभी कभी प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट से छूट जाता है, क्योंकि इसी डेमोक्रेसी की वजह से जो क्वालिटी देखी जाती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टरशिप बनता है, चाहे अपोजिशन पार्टी का चाहे कितना भी जीनियस हो, कितना भी काबिल हो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है डेमोक्रेसी। नंबर 9, इट में इन्वॉल्व इमोरल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शन के दौरान क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, खासकर इंडिया में, कि इलेक्शन के दौरान काफ़ी गलत चीज़ें होने लगती है। तो जैसे 80s में हुआ था, जब असेंबली इलेक्शन होने थे JNK में, तो कुछ पार्टियां इसी में इन्वॉल्व हो गई थी गलत चीज़ों, जिसकी वजह से क्या हुआ था, JNK में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई और मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी। एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जो वो इमोरल एक्टिविटीज़ हुई थी ड्यूरिंग द 80s लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए थे जो JNK में, इन पर्टिकुलर इन कश्मीर में। नंबर 10, इट समटाइम्स क्रिएट इनडिसिप्लिन अमंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। कभी कभी जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स को इनडिसिप्लिन बना देती है, और गवर्नमेंट भी इनडिसिप्लिन वे में काम करती है। आप देखोगे, अगर हम इंडिया में हमने देखा होगा कि हम खाना कुछ भी खाते हैं, बिस्किट वगैरह, तो उसके रैपर्स हम रास्ते में फेंक देते हैं। आप ऐसा ही देखोगे आप सऊदी अरेबिया, जहाँ मोनार्की रूल है, किंग का रूल है और लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो सिटीज़न है ऐसा नहीं करेंगे। खाने पीने वाली चीज़ें खाएंगे, फिर जो भी कूड़ा करकट है वो रास्ते में फेंके। वहाँ आप ये सब नहीं कर सकते हो। तो यही बताता है कि डेमोक्रेसी कभी कभी सिटीज़न को इररिस्पॉन्सिबल और इनडिसिप्लिन बनाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें थी आज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अच्छाइयाँ और कमियाँ क्या हैं जमहूरियत में। थैंक यू।